हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, उसको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और एक बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्या है, कैलकुलेट CFSE, मतलब कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग सीखेंगे इसमें कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। आज हम लोग सबसे पहले यही सीखने वाले हैं। हालांकि पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है और अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है, ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की क्लास उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए। अगर आप कॉपी और पेन नहीं लिए हैं तो आप जा करके कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए हम लोग आज देखेंगे। किसके लिए? अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए। किसके लिए? अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए। संकुल यौगिकों के लिए, यौगिकों के लिए, यानी कि जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, वो कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है उसको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, तो जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होगा इसमें यहाँ पे d ऑर्बिटल में 5, यानी कि 5 ऑर्बिटल होते हैं d में। ठीक, 1 2 3 4 5। इसको क्या बोला जाता है? dxy बोला जाता है, इसको dyz बोला जाता है, इसको dzx बोला जाता है, इसको dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला जाता है और इसको बोला जाता है dz स्क्वायर। अब इसमें जब हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कराते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है, ये अष्टफलकीय के लिए अगर बात किया जाए तो 2 ऑर्बिटल ऊपर होता है और 3 ऑर्बिटल जो है कि नीचे होता है। यानी कि Eg वाला जो ऑर्बिटल होता है वो ऊपर होता है और जो T2G वाला ऑर्बिटल होता है वो कहाँ पे होता है? नीचे होता है। मतलब T2G की जो एनर्जी होती है वह कम होती है, लेकिन जो Eg होता है, Eg की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये है Eg, ये है T2G। इसका नाम अगर बोले तो ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है क्या? dz स्क्वायर है। ये क्या है? dxy, ये क्या है? dyz, ये क्या है? dzx। अगर आपको ये समझने में समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है, क्या होता है, तो आप जो है कि हमारा पिछला क्लास 21वां वीडियो जा करके देखिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है चतुष्फलकीय में और अष्टफलकीय में, दोनों के लिए आपको बताया गया है। अष्टफलकीय के लिए अगर आपको देखना होगा तो आपको 20वां वीडियो देखना होगा और अगर आपको चतुष्फलकीय के लिए देखना होगा तो आपको 21वां वीडियो जो है कि सीन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आप जानते हैं जो लिगेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। यानी कि एक प्रबल लिगेंड होता है, एक दुर्बल लिगेंड होता है। प्रबल का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग। जिसको प्रबल का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग, यानी कि मजबूत। मजबूत का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक, तो यानी कि लिगेंड होता है 2 टाइप का, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है ना। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसमें ये जो एनर्जी का गैप होता है, उसमें ये जो एनर्जी का गैप होता है अर्थात जो डेल्टा O का मान होता है वो ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें
प्रबल लिगेंड की बात करें तो प्रबल लिगेंड में ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण जो स्ट्रांग फील्ड के लिगेंड का जब हम लोग इलेक्ट्रॉन में यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इसमें ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर हो जाते हैं, यानी इसमें नहीं जा पाते, इजी वाले में नहीं जा पाते हैं। तब तक नहीं जा पाते हैं जब तक ये पूरा फुल नहीं भर जाता है। बात समझ में आ गई। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये जो एनर्जी का गैप होता है वो ज्यादा होता है, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये एनर्जी का गैप क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वीक फील्ड में जो लिगेंड यानी कि वीक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जम करके इजी में भी प्रवेश कर जाता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन को भरना। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो सामान्यतः आप जानते हैं कुंड के नियम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो एनर्जी सबसे कम होगी इसकी, तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें आ जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें आ जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरते समय आपको ध्यान देना है, जब भी आपको चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे विचारेंगे। क्या सोचेंगे विचारेंगे कि लिगेंड को सोचेंगे विचारेंगे, ये जो लिगेंड है वो है कैसा, आखिर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि जो लिगेंड है वह प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। अगर प्रबल लिगेंड रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यही में पेयर हो जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर आपको भरना होगा तो प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ना आकर के इसमें प्रवेश कर जाएगा। ये ही दोनों में अंतर है, प्रबल और दुर्बल लिगेंड का काम यही है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहीं पे पेयर कर देंगे। अगर प्रबल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन जब दुर्बल लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ना प्रवेश करके यानी पेयरिंग ना करके इसमें इंटर कर जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो लिगेंड है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। अब आपको अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन भरना है तो पांचवा में फिर वही आपको देखना है कि या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, यानी प्रबल लिगेंड है या फिर दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होगा तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन था इसमें आएगा और पांचवा जो है कि इसमें आ जाएगा। प्रबल की बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आपको छठा भरना होगा इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा यहाँ पे और इसमें छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। यह किसके लिए है, प्रबल लिगेंड के लिए है। बात समझ में आ गई। अब अगर दुर्बल लिगेंड होता तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो होता यहाँ पे इंटर ना करता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता। ठीक, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए चलिए 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरना था तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन हो जाता, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन हो जाता। अब आपको अगर छठा इलेक्ट्रॉन भरना है तो ये है छठा इलेक्ट्रॉन। तो छठा इलेक्ट्रॉन अब आप यहाँ पे भरना नहीं शुरू करेंगे, फिर से नीचे आएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छठा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सातवां इलेक्ट्रॉन आपको भरना है यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड के लिए, तो अगला सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा वीक फील्ड लिगेंड के लिए। इसके बाद आठवां इलेक्ट्रॉन अगर आप भरेंगे वीक फील्ड लिगेंड के लिए तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे रखने के लिए जगह ही नहीं है इसके पास, तो अब जो है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहा यहाँ पे नहीं प्रवेश करेगा तो कहाँ पे प्रवेश करेगा, इजी वाले में इलेक्ट्रॉन जो है कि इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो जब आपको 9वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो आप यहाँ पे जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड की बात की जा रही है। इसके बाद जब आप 10वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 10वां इलेक्ट्रॉन में अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इंटर कर जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये है इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है तब। बात समझ में आ गई। ये तो है अष्टफलकी के लिए था, ये किसके लिए था, अष्टफलकी के लिए था। अब अगर चतुष्फलकी के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वही रूल है, बशर्ते इसमें जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है ये चेंज हो जाता, यानी चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है इसमें, बस केवल थोड़ा सा चेंज हो जाती है। T2G इसमें ऊपर हो जाता है और EG जो है कि नीचे हो जाता है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा,
T2g की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मतलब जी 3 ऑर्बिटल है वो ऊपर चले जाएंगे, ये है T2g, और यहाँ पे ये है जो कि Eg ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल रहेगा, ये है Eg ऑर्बिटल। ये क्या है, वही नाम आप जानते हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है dz², ये क्या है dxy है, ये है dyz, ये है dzx है। अब इसमें भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा तो उसमें भी वही नियम लगेगा। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये हम लोग को ध्यान देना होगा। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना, और वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कि इजी में ना प्रवेश करके, यानी कि पेयर ना होकर के T2j में इंटर कर जाएगा। जैसे देखिए, अब इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना होगा 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सोचना पड़ेगा कि जो लिगेंड है वो कैसा है, अर्थात प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब हम लोग भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर हो जाएगा। पहले हम प्रबल की बात कर लेते हैं, स्ट्रांग की बात कर लेते हैं। इसके बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे आएगा। अब अगर आपको 5वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब इसमें छठा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो इलेक्ट्रॉन छठा जो है कि इसमें हो जाएगा। 7वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो 7वां इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाएगा। अब अगर आपको 8वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर करना शुरू करेगा। इसके बाद 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और इसके बाद फिर 10वां इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। ये है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड होता, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तब उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, तब उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, उसके लिए अब आप देख लीजिए क्या रूल होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, वीक फील्ड लिगेंड के लिए इसमें अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब वीक फील्ड लिगेंड के लिए पढ़ रहे हैं तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पेयर नहीं होगा, कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। अब पेयरिंग जो होगी वो नीचे से शुरू होगी, यहाँ पे हो जाएगा छठा इलेक्ट्रॉन। अब हो जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, और 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे हो जाएगा। ये किसके लिए है, चतुष्फलकी के लिए। किसके लिए था ये, चतुष्फलकी के लिए, यानी कि चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल के लिए, चतुष्फलकीय के लिए था, चतुष्फलकी के लिए था, यौगिकों के लिए। ये क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन जो था उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। ठीक, अब आज की क्लास में हम लोग, आज की क्लास जो है कि हम लोग यहीं पे कवर करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे CFSE कैलकुलेट करना, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना। चूंकि आज गला थोड़ा सा समस्या लग रही है गले में, सोचे थे आज CFSE कैलकुलेट कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है। इसकी वजह से इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। CFSE कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा बोलते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि कवर करेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहाँ पे भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।